हेलो बच्चों, जीएस साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग आपको प्रकाश जो वाला जो चैप्टर वो आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो प्रकाश चैप्टर में जो थोड़ा बहुत लेंस में बाकी वो आज समाप्त हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करवाना नहीं, डेरिवेशन करेंगे नहीं हम। ठीक है, और आज समापन ही इसका समझ लीजिए आप लोग। देखो इसमें क्या क्या बाकी था अभी। इससे पहले वाले जो उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया था, आज अवतल लेंस द्वारा एक कंडीशन बता देंगे। फिर इसके बाद आपका बता देंगे जो आपका रेखीय आवर्धन होता है, लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, और लेंस की क्षमता क्या होती है। ये बस 4-5 का जो आपके टॉपिक हैं वो बाकी बचे हैं, और उनको आज हम पढ़ा के ये चैप्टर आज फिनिश कर देंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप मैं समझाने हमको समझाने में कितने दिन में आपको समझा पा रहे हैं। तो ठीक है, तो चलो हम आपकी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और ठीक है, तो आपका लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये आपके पास ये हो गया बच्चों प्रकाशिक केंद्र C, और ये हो गया आपका फोकस F1, और ये आपको मान लेते हैं F2। इसमें एक कंडीशन ये है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी हो, बस जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, मतलब इस मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो, तो हम मान लेते ये यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण समांतर होगी। समांतर होने के साथ इसका क्या हुआ, लेंस से अपवर्तन हुआ, और ये ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही तो जाएगी बच्चों, नहीं जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे चली गई आपकी। तो ये यहाँ पे फोकस में काट ही नहीं रही, तो इसका फोकस तो ये हो गया। फिर तो क्या करते हैं, इसको काटने के लिए हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आते हैं। ठीक है, अगर इसको पीछे लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे इसके किरण काट रही फोकस से। हमारी थ्योरी क्या कहती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह फोकस से जाती है। तो बच्चों ये बताओ, ये तो इधर ऊपर चली गई, तो फोकस से कहाँ पे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे लेकर आते हैं और फोकस से मिला देते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग बना लेते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण, तो दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र C से जाएगी। तो ये प्रकाशिक केंद्र C से चली गई, और ये बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। दोनों कहाँ पे काट रही हैं, तो सर दोनों तो यहाँ पे लेंस और फोकस के मध्य काट रही हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A' B', इसको A B। आपको प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, सबसे पहले प्रतिबिंब आपका कैसा दिख रहा है, तो हम सबसे पहले आभासी है बच्चों। हमने इसको इधर कट लेकर आए किरण को। ठीक है, कुछ इसके साथ छेड़खानी की, इसको उधर जा रही थी, इसको हमने इधर लेकर आए, आभासी बनेगा, आभासी हो गया। फिर आपका वस्तु से बड़ा है कि छोटा, छोटा और सीधा। ठीक, 3 कंडीशन हो जाएंगी, सीधा और क्या। देखो अगर नीचे बनता तो उल्टा बनता, इधर वस्तु रखी इधर ही बन गया, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो ये होता है आपके जो अवतल लेंस होती है उसमें से जो एक कंडीशन है ये आपकी हो जाती है। मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु आपकी रख दी जाए, उसका प्रतिबिंब लेंस और फोकस के मध्य बनता है। तो आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ में आएगी। समझ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी बात पर, और हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपको, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन सी जो आपका लेंस सूत्र होता है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि आज जो ये चैप्टर हमें समाप्त करना है। ठीक है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र। ठीक है, कैसे, सर दर्पण में आपने पढ़ा होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंसों में क्या होता है, लेंस में सिर्फ माइनस लग जाता है और कुछ चेंजेस नहीं होते हैं इसमें ये भी नहीं बताना हमें, आप लोग मैं बता चुका हूँ पहले से। जो f होता है क्या होता है, फोकस, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, लेंस से या दर्पण से। u क्या हो गई, वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस से या दर्पण से, इसकी दूरी हो जाती है। ठीक है,
अब बात आती है कि बच्चों ये जो यू वी एफ ये कब प्लस लेने हैं और कब माइनस लेने हैं, तो ये बात आ जाती है चिन्ह पर पार्टी में। लेकिन एक इससे पहले हम कुछ पॉइंट लिख, जैसे आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इनकी जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, ये आपको याद रखना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, ये नोट पॉइंट में आप याद कर लीजिए। क्या है बच्चों? तो फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि F, ये भी आपका फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी आपकी प्लस होगी। अब इसके बाद देखो U और V ये कब प्लस और कब माइनस लेने हैं, इसके लिए हम चिन्ह पर पार्टी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो आपके दर्पण में चिन्ह पर पार्टी थी उसी हिसाब से पूरा चलेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। दर्पण में क्या था चिन्ह पर पार्टी में? अगर आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी कि जो आपका U है, जो आपका प्रतिबिंब है यानी कि V, इसमें दो कंडीशन एकदम आसानी से बता देंगे, चिन्ह पर पार्टी आपको समझ में आ जाएगी। क्या है? पहला आपका आभासी और एक तरफ हम वास्तविक लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आभासी हो गया, एक तरफ वास्तविक होगा। अब बात की जाए तो आभासी में और वास्तविक में हमें कब प्लस और माइनस बनाने हैं। देखो, अगर प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताइए आप लोग। और दर्पण में बताया था, दर्पण से उल्टा होगा इसमें। आभासी तो ये आप माइनस बना लेना, अगर वास्तविक कह रहा तो वो आप प्लस बना लेंगे। अब देखेंगे कैसे। देखो, एक हम लेंस बना दे रहे हैं, दर्पण में उल्टा होगा, ये बना दिया, यहाँ पे एक वस्तु रख दी। अभी जो हमने बनाया था लेंस वही वाला है, यहाँ से प्रकाश की ऐसे चली गई, एक इधर से चली गई, तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, काटेंगे, यहाँ पे बना दिया। ठीक, डैश डैश करके हम लोग दिखा भी दिए थे। तो बेटा देखो, अगर हम सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाती हैं, वहाँ पे दर्पण के ध्रुव से नापी जाती थी। अगर हम इसके इधर आएंगे, ठीक है, आपकी जो प्रकाश की किरण देखो किधर चल रही, इधर चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन हम इधर आएंगे, इधर से इधर आ रहे हैं तो वो दूरी माइनस में ली जाएगी। देखो, इधर से इधर आएंगे तो वो दूरी माइनस में ली जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? आभासी बन रहा था, आभासी में माइनस। ठीक है, अगर यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक लेंस ले लिए हम ऐसे करके C, ठीक है, ये रख दिए और ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब सर जी यहाँ पे दिख रहा है, हमें बनता हो पूरा तरीके से दिख रहा है। प्रकाश की दिशा में हम चल रहे हैं, ये प्रकाश की दिशा ही है, इधर हम चल रहे हैं। तो प्रकाश की दिशा में चलने पर दूरियाँ कि कैसी ली जाती है? धनात्मक ली जाती है, जैसे प्रकाश की दिशा में अगर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका वास्तव में दिख रहा है। अगर वास्तविक बन रहा तो अब आप पॉजिटिव लेंगे, अगर आपका आभासी बन रहा तो आप निगेटिव लेंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखना। प्रतिबिंब के लिए हम बता दिए। अब बात आती है किसके लिए? तो अब इधर हम देख लेना, अब इधर देखो U, तो U होगा वो। अच्छा, ये सोचो, दोनों लेंसों में आपकी जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी गई? इधर तो कहीं रखी नहीं गई। दोनों लेंसों में वस्तु आपकी जो ये आपका जो लेंस है इसकी इधर ही तो रखी गई है, यानी बाईं तरफ तो रखी गई। ये आपका दायां हो गया, ये बाईं तरफ, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी। तो अगर बाईं ओर रखी गई वस्तु जो होगी दोनों लेंसों में कैसे होगी? जो वस्तु आपकी माइनस में होगी, निगेटिव। दोनों लेंसों में वस्तु आपकी माइनस में होगी। ठीक है, तो देखो जहाँ पे अगर एक इसमें उत्तल लेंस में एक कंडीशन बन रही थी, आपको याद होगा, जब यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई थी यानी फोकस इसके मध्य, तब उसकी ऐसे कर दिया गया था, इसको इधर बनाया गया था। याद हो, अगर प्रकाशीय किरण C से गुजरते तो ऐसे ऐसे बन गए थे यहाँ पे। तो वो कैसी बन रही थी? वो भी आभासी बन रही थी। ठीक, वस्तु वो भी आभासी बन रही थी, लेकिन उसमें अगर आभासी बनेगी तो आपको माइनस लेना है, और वास्तविक बनेगी तो उसमें प्लस लेना है। अगर लेंस से इधर आएंगे, यानी लेंस से हम लोग ऐसे देखो,
ये हो गया बायां और ये हो गया आपका दायां, कोई भी लेंस हो, बाईं ओर ही वस्तु रखी जाएगी। प्रतिबिंब बाईं ओर बन सकता है, दाईं ओर बन सकता है, वो डिपेंड करता है कुछ 6 कंडीशन पर, जो आपकी कंडीशन ने बताई उन पर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, अगर जो प्रतिबिंब इस तरह बन रहा है तो वो बच्चों कैसा होगा, आभासी। अगर प्रतिबिंब इस तरह बन रहा तो वो वास्तविक होगा। अगर वास्तविक बनेगा तब प्लस ले लेना, आभासी बनेगा तो माइनस ले लेना। इतना काम हमें करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये हो गई आपकी चिन्ह प्रॉपर्टीज की। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, जो आवर्धन होता है, इसी में एक चीज़ और, आवर्धन जो होता है वो m बराबर, इसको साफ कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद आगे आवर्धन देखते हैं। ठीक है, लेंसों का जो आवर्धन होता है वो देखते हैं हम लोग। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक है, लेंस का आवर्धन, लेंस आवर्धन कह देते हैं। देखो लेंस आवर्धन क्या होता है, आपने पढ़ा था m बराबर v/u, यही होता है लेंस का आवर्धन। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। या फिर ये लेंसों के लिए बता दें बच्चों, दर्पण में माइनस, लेंस के लिए प्लस होगा। थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो माइनस प्लस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और क्या होता है ये I/O, ये भी तो होता है, नहीं होता है। m बराबर v/u बराबर I/O, यानी कि I क्या है आपकी, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, कौन सी है, I। और जो O है ये वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप इससे बना लेना परिभाषा। और इसके बाद कहीं कहीं पे किताबों पे लिखा होता है, देखो I/O की जगह क्या लिखा होता है, तो I/O की जगह y2/y1, h2/h1 या फिर y'/y, ये सारे फॉर्म में लिखा होता है I/O की जगह। ठीक है, I/O की जगह कोई भी चीज़ हो आप आराम से ऐसे बता सकते हैं। कहीं कहीं पे h/h2/h1, y2/y1, y'/y1, ऐसे y'/y ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई होप के समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम पहले से लिखवा चुके हैं, इसके बाद परिभाषा हम आपकी बार नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, क्योंकि परिभाषा आपको बिल्कुल आसान थी कि आपका V और U है, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग M से लिखते हैं। M क्या हो गया आपका, रेखीय आवर्धन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता। नोट कर लिया होगा, पास करके नोट कर लिया करें आप लोग। ठीक है, आज ये जो चैप्टर है आपका, जो प्रकाश अपवर्तन परावर्तन, आज से समाप्त है। अब इसके बाद लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता कैसे डिसाइड करोगे, लेंस की क्षमता परिभाषा कैसे बनाओगे। देखो लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं, P से, तो P बराबर फार्मूला था 1/f, इसी से हम लोग परिभाषा निकालेंगे। तो बच्चों अगर जैसे लेंस की क्षमता, इसी से हम लोग परिभाषा बनाएंगे। देखो लेंस क्षमता को कैसे लिखते हैं, P बराबर 1/f, ये फार्मूला हो गया। एक इसी में फार्मूला आता है P बराबर 100/f, तो ये आपका मीटर में होता है और ये होता है आपका सेंटीमीटर में। जो आपकी देखो लेंस की क्षमता परिभाषा कैसे कहोगे, जो आपकी फोकस दूरी, ये आपका क्या है, ये फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कैसे परिभाषा कहोगे, आपकी जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा बटे में, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे P से लिखते हैं। P बराबर होता है 1/f मीटर, मात्रक क्या होगा,
यहाँ पे अगर कहोगे तो ये जब मीटर में होगा तब, मात्रक नहीं है ये मीटर में होगा, 1/f है तो मीटर में आप कहोगे ये। अगर 100/f है तो यहाँ पे सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। अगर मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या होगा इसका बच्चों, मात्रक, तो मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर होता है मात्रक, जिसे हम लोग डी से लिखते हैं, ठीक है। 100/f यानी कि सेंटीमीटर बात की जा रही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1/f जो यहाँ पे ये मीटर में है तो इसको मीटर में कहोगे, और यहाँ पे 100/f तो ये सेंटीमीटर में है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से लिखते हैं। और जो 100/f कहा जाए तो सेंटीमीटर यानी 100/f तो यानी कि 100 सेंटीमीटर/f, ये सेंटीमीटर में बात की जा रही है, ठीक है। एफ को जो मान लेना है वो, एफ का जो मान लेना सेंटीमीटर में लेना है मीटर में लेना, ये डिसाइड करेगा वो। यहाँ पे 1 और 100, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा लेंस की क्षमता। अब इसके बाद क्या बचता है आपका टॉपिक, अगर 2 लेंस रखे हों, संपर्क में 2 लेंस रख दिए जाए तो उनकी फोकस दूरी कैसे निकालोगे, तो F बराबर F1 + F2, ऐसे ये फार्मूला था। जैसे संपर्क में 2 लेंस रख दें आमने सामने, ऐसे एक ये लेंस ऐसे रख दिया, एक लेंस ऐसे रख दिया, तो इस पे वस्तु एक वस्तु है, यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो उसकी फोकस दूरी निकालोगे कैसे निकालोगे, तो F बराबर F1 + F2। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो आपके उत्तल और अवतल लेंस के आधार पर जो न्यूमेरिकल हैं, उत्तल अवतल दर्पण के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, और जो आपके अपवर्तनांक के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। एक क्लास आपकी 8-10 न्यूमेरिकल्स की रहेगी। इसके बाद ये चैप्टर पूरा तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। समझ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग कौन सा दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले, कौन सा वो पढ़ेंगे हम लोग, जो आपका मानव नेत्र होता है, नेत्र वाले में पढ़ेंगे हम लोग। निकट दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाएंगे। मानव नेत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, और हाँ चैनल को देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।